वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद तुर्किया रवाना होंगे। आला क़यादत से मुलाकातें तय। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी महकमे ख़ज़ाना की असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट केपरविट से भी मिले। ज़हराने पर अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात में पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के आज़म का इआदा। नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की यूनिस के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बिलावल ने जलसा आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की, उस पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं। सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी करने का इरादा नहीं। जाम शोरों में है, मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में गिर गया। 4 बच्चों समेत 16 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी। सिविल अस्पताल हैदराबाद में ज़ेर इलाज। भील बरादरी के अफराद बलूचिस्तान में गंदम कटाई के बाद वापस बदीन आते हुए हादसे का शिकार हुए। कराची हीट वेव की लपेट में, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। NDMA ने मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत बढ़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बानी PTI से उनके ख़ानदान के अफराद की मुलाकात का आज इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को फैमिली मेम्बरान की फहरिस्त भिजवा दी। फहरिस्त में अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा खान समेत दीगर के नाम शामिल हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हज़ारों पोलियो वर्कर्स फील्ड में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। गोजर खान के करीब 7 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल का गिरफ्तार मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची का मामू है। साथियों ने छुड़ाने की कोशिश के दौरान फायरिंग की, जिससे मुलजिम मारा गया। थाना मुंदरा के इलाके में पेश आए ज़्यादती के वाक़े का मुलजिम गुज़िश्ता शब ही पकड़ा गया था। JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत तो हो सके, इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईब रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालिबा नहीं। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुताल्लिक़ ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिस पर इत्तेफाक न हो सके। फ़लस्तीन के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया है। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाहां है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के बायस हुआ। पोप फ्रांसिस इंतकाल से काबिल कोमा में चले गए थे। पोप फ्रांसिस ने रोम में बेसिलिका के सेंट मेरी मेजे में तदफीन की वसीयत की थी। पोप ने तदफीन के अखराजात के लिए गुमनाम शख्स का इंतजाम कर लिया था। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को डबल निमोनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज़ कबल ही अस्पताल से फारिग किया गया। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुँचाने की अपील की।
पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप मुंतखब हुए थे। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप पोप फ्रांसिस के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रोम जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आन जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी का पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पोप के इंतकाल पर अफसोस है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन ईदगाह पार्क में डकैती की झूठी इतला देने पर शहरी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फवाद ने सोने के कारोबार में वालिद के 5 लाख रुपए का नुकसान किया। नुकसान की रकम वापस ना लौटाने के लिए मुलजिम ने डकैती का ड्रामा किया। अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकलवा कर घर में रखे और पुलिस को बताया कि 4 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर पैसे छीन लिए हैं। मुलजिम ने जो डकैती की जगह बताई वहां की CCTV में वारदात के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश में मुलजिम ने झूठी इतला देने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के घर से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। लाहौर के सिटी कोतवाली के इलाके में मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम घात लगाए अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बब्बरलू बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध भर की बार काउंसिल्स में हड़ताल। कराची, कश्मोर, डेरा मोड़ और कमो शहीद में धरने शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का 3रा रोज। धरने में कौम परस्त, JUIFA और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बॉयकॉट के बायस मुलतवी किए गए। चेयरमैन बोर्ड का कहना है। कराची में शेरशाह मोहम्मद रोड पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या झगड़े के दौरान पेश आया। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इम्तहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बॉयकॉट के बायस मुलतवी किए गए। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इंटर इम्तहानात के लिए नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल 5 रोज़ा दौराए रूस मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। गवर्नर बलोचिस्तान के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर से मुलाकात। तिजारती ताउन बढ़ाने पर बात। सेंट पीटर्सबर्ग की जामियात की पाकिस्तानी तालीमी इदारों से रवाबित बढ़ाने की तजवीज़। गवर्नर बलोचिस्तान ने पाकिस्तान और रूस के कारोबारी अफराद के साथ दोहराने पर मुलाकात की। पानी साफ करने और कचरे को रिसाइकिल करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। बलूचिस्तान के अजला हरनाई सिब्बी रेलवे स्टेशन पर 9 माह बाद ट्रायल ट्रेन सिब्बी से हरनाई पहुंच गई। हरनाई सिब्बी रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को शदीद बारिशों और सैलाब से ट्रैक को शदीद नुकसान की वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल थी।
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसा करने से हमारे अपने मुल्क का नुकसान है। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बेघर फलस्तीनियों के कैंपों, खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। उर्दन और मिस्र की इसराइल और हमास में 5 से 7 साल जंग बंदी की नई तजावीज़। मनसूबे में इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला शामिल। इसराइली दाखिला सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह रोनेट बार ने बयान हलफी में नेतन्याहू को इसराइल के लिए खतरा करार दे दिया। यमन में दारुल हुकूमत सनआ समेत मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, फौरी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिल सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़े कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई है, जो 3 हफ्ते के पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। HPL PSL 10 में कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के 46 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 3 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। दुनिया की कदीम तरीन बोस्टन मैराथन के 129वें एडिशन का मेंस टाइटल केनिया के जॉन कोअर ने जीत लिया। पहले साल के फातेह सीसे लिमा अनफिट होने के सबब रेस के दौरान दस्तबरदार हो गए। विमेन इवेंट में भी केनिया की एथलीट कामयाब हुई, तेज़ तरीन वक्त में रेस मुकम्मल की। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 28,000 से ज़ायद रनर्स शरीक। 23 साला अमीन मुकाती बोस्टन मैराथन में तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर बन गए। अमीन मुकाती ने 42.195 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। UAE में रहने वाली सारा लोधी पाकिस्तानी खवातीन में सबसे तेज़। पाकिस्तान के दानिश इलाही और फैसल शफी ने शलवार कमीज़ पहनकर मैराथन में तेज़ तरीन पाकिस्तानी एथलीट के तौर पर रेस मुकम्मल की। उन्होंने फासला 3 घंटे 26 मिनट में मुकम्मल किया। दानिश इलाही ने 6 स्टार फिनिशर का मेडल भी हासिल कर लिया। लाखों मद्दाहों के होठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नाम पर फनकार मोइन अख्तर हमसे बिछड़े आज 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर हमारी यादों में अब भी जिंदा हैं। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पजीर आई। फवाद खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजर्बा करार दे दिया।